बड़े बाल, आंखों में सुरमा, गले में काला कपड़ा, माथे पर लाल टीका। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के एक 20 साल के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की कहानी है, जो जब 16 साल का था तो उसने पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपराध का रास्ता चुना। 17 साल की उम्र में नाबालिग रहते हुए पहली हत्या की और महज 3 साल में उसने अपराध की पूरी फौज खड़ी कर ली। उस नाबालिग गैंगस्टर की उज्जैन में इतनी दहशत थी कि एक बार वहां के एसएसपी सचिन अतुलकर ने ऑपरेशन पवित्र चलाकर इन गैंगस्टरों को फटे कपड़ों में पूरे शहर में घुमाया था। पत्रकार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम उम्र के गुंडों की भीड़ में यही पूछते, इसमें से दुर्लभ कश्यप कौन है? वो हाथ उठाकर कहता, मैं हूँ दुर्लभ कश्यप। तो कौन था दुर्लभ कश्यप और कम उम्र में क्यों बनना चाहता था गैंगस्टर? उसकी गैंग में कितने लोग थे और क्यों 20 साल की उम्र में कर दी गई थी उसकी हत्या? और उसकी हत्या के बाद उसकी गैंग का क्या हुआ? हत्यारों का क्या हुआ? कैसे एसएसपी सचिन अतुलकर की वो बातें सच हो गई जब उन्होंने जेल में दुर्लभ कश्यप से कहा था, तो जेल में रह, उम्र से ज्यादा दुश्मन तूने बना लिए हैं, तो बाहर निकलेगा तो मारा जाएगा। और वही हुआ। बाहर निकलने के बाद उसे ऐसी भयानक मौत मिली कि उज्जैन और मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में दुर्लभ कश्यप की कहानी सुनी और सुनाई जाने लगी। नमस्कार, आप देख रही हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं उन खलनायकों की कहानी जिन्हें बनना तो नायक था लेकिन खलनायक बन गए। 16-17 साल की उम्र जब बच्चे अपना कैरियर बनाने के लिए ये तय करते हैं कि उन्हें अपने भविष्य को संवारने के लिए आखिर करना क्या है। किसी को डॉक्टर बनना होता है तो किसी को इंजीनियर, किसी को पुलिस ऑफिसर बनना होता है तो किसी को नेता। लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का एक 16 साल का लड़का उस समय दाऊद की तरह एक बड़ा गैंगस्टर बनने का सपना देख रहा था, और अपने इसी सपने को बिना अंजाम के बारे में सोचे उसने इस पर अमल करना शुरू कर दिया। और उसने सबसे पहले फेसबुक पर एक पेज बनाया जिस पर उसने एक जुर्म का विज्ञापन निकाला कि किसी को अगर कोई विवाद सुलझाना हो, कोई भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, पुलिस की चौकियां फूकनी हो तो संपर्क करें, काम हो जाएगा। ये पोस्ट थोड़ा सा अलग था। अलग ये कि लोगों ने देखा कि एक छोटा सा कम उम्र का लड़का, उसका लुक थोड़ा सा अलग था। सिर पर बाल नहीं थे, आंखों में सुरमा, गले में काला कपड़ा और माथे पर लाल टीका। उसका ये गैंगस्टर वाला लुक देखकर उसी के जैसे कई युवा धीरे धीरे उसकी गैंग में शामिल होते चले गए, और देखते ही देखते उसने कम उम्र के लड़कों की पूरी फौज खड़ी कर ली। दुर्लभ कश्यप की सोच थी कि उसे अपराध जगत का ऐसा बेताज बादशाह बनना है जिसकी पहचान नगर और प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो। और अपनी सोच को पूरा करने के लिए ही इस युवा ने नाबालिग रहते हुए इतने अपराधों को अंजाम दिया कि वो युवा कुछ ही समय में उज्जैन पुलिस का हिस्ट्रीशीटर बन गया था। लेकिन इसके बावजूद उसे प्रसिद्धि नहीं मिली, और जब मिली तो वो मारा जा चुका था। दुर्लभ कश्यप ने कम उम्र में गैंग तो बना ली थी, हर अपराध का निपटारा उसकी गैंग करती थी। उसके पिता मनोज कश्यप एक व्यापारी और स्थानीय नेता थे। माताजी एक स्कूल में शिक्षक थी। उसके माता पिता उसे अच्छी शिक्षा देना चाहते थे ताकि उसका भविष्य भी उज्जवल हो। लेकिन दुर्लभ कश्यप के दिमाग में गैंगस्टर बनने का जुनून सवार था। यही वजह है कि उसने धीरे धीरे अपराध की दुनिया में कदम रखा, और कुछ साल में वो इतना कुख्यात हो गया कि उसने अपनी एक गैंग बना ली। इस गैंग में 100 से ज्यादा युवा दुर्लभ कश्यप से जुड़ गए, जो कि उसके एक इशारे पर किसी को भी मरने मारने के लिए तैयार रहते थे। इन लोगों में सबसे ज्यादा नाबालिग लड़कों की संख्या थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि दुर्लभ की तरह ये गैंग भी एकदम से अलग पहचान में आती थी, क्योंकि गैंग के सभी बदमाश दुर्लभ कश्यप की तरह ही माथे पर टीका, आंखों में सुरमा और काला कुर्ता, गले में गमछा पहनकर रखते थे। दुर्लभ कश्यप ने कम उम्र में ही इतने अपराधों को अंजाम दिया था कि शायद ही उज्जैन जिले का कोई थाना बचा हो जिसमें उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज न हो। उसी वक्त साल 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना था, तो उससे पहले जिले के हिस्ट्रीशीटर बदमाशों में से दुर्लभ कश्यप का भी नाम आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे और उसकी गैंग के 23 बदमाशों को पकड़ा। उस वक्त उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी उन्होंने दुर्लभ कश्यप और उसके कुछ साथियों की मीडिया के सामने परेड करवाई। सचिन अतुलकर की कोशिश थी कि चुनाव से पहले पेशेवर अपराधियों को नियंत्रण में कर लिया जाए। उस वक्त दुर्लभ कश्यप 18 साल का भी नहीं हुआ था। मीडिया वाले उसके चेहरे से अनजान थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक पत्रकार ने सवाल किया, इन लड़कों में से दुर्लभ कश्यप कौन है? अतुलकर का जवाब आया, वो खुद हाथ उठाकर बताएगा। फिर दुर्लभ कश्यप ने बहुत ही अलग अंदाज में अपना हाथ उठाया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वो वक्त था जब दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया पर लोगों के बीच पहचान हासिल करने में सफल हो चुका था। दुर्लभ और उसकी गैंग के साथियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सूबे की अलग अलग जेलों में डाल दिया गया। कहा जाता है कि
फरवरी 2017 में दुर्लभ कश्यप पर पहली बार पुलिस ने मामला दर्ज किया था। तब दुर्लभ कश्यप ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक 18 साल के लड़के पर चाकू से हमला किया था। इस घटना में सामने वाले लड़के को ज्यादा चोटें नहीं आई थी। पुलिस के मुताबिक उज्जैन के दानीगेट इलाके में डागर और टाग परिवार के बीच दबदबे की लड़ाई की वजह से हमेशा अदावत देखने को मिलती है। इस लड़ाई की मुख्य वजह उज्जैन में कार्तिक मेले में उठने वाले पार्किंग के ठेके को लेकर होती है। दुर्लभ कश्यप गैंग का एक बदमाश था हेमंत बौखला। उसी के जरिए दुर्लभ कश्यप डागर परिवार के एक करीबी राहुल किलोसिया के कांटेक्ट में आया। किलोसिया को अपना कारोबार चलाने के लिए कुछ लड़कों की जरूरत थी। दुर्लभ और उसके साथियों को पनाह दी जाने लगी। किलोसिया ने उज्जैन के बाहरी इलाके में मौजूद एक अपना फार्म हाउस दुर्लभ और उसके साथियों के लिए खोल दिया। गैंग के लड़के यहाँ पर आते और शराब गांजे के नशे में डूब जाते। बदले में लड़के किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार रहा करते। दुर्लभ कश्यप उसके बाद 2018 में पहली बार उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ हत्या का। 11-12 जनवरी की दरमियानी रात दुर्लभ और उसके साथियों का आमना सामना टाग परिवार से जुड़े कुछ लड़कों से हुआ। कई घायल हुए। दोनों गुट अपने अपने साथियों को लेकर उज्जैन के सिविल अस्पताल पहुंचे। यहाँ फिर से दोनों गैंग आपस में टकरा गई। दुर्लभ कश्यप गैंग के बदमाशों ने उसी वक्त अर्पित उर्फ कान्हा पर चाकू से हमला कर दिया। 13 जनवरी को उसकी मौत हो गई। इस मामले में दुर्लभ और उसके साथी राजदीप मंडलोई को आरोपी बनाया गया और उन दोनों को जेल भेज दिया गया। इसी दौरान एक बार सचिन नतुलकर जेल का दौरा करने के लिए वहां पर गए। उन्होंने दुर्लभ कश्यप को देखा तो कहा कि तू जेल में रह, बाहर मत निकल, क्योंकि तूने अपनी उम्र से ज्यादा दुश्मन बना लिए हैं। अगर तू बाहर निकला तो मारा जाएगा। और उसके बाद डर के मारे दुर्लभ कश्यप बाहर नहीं निकला और कुछ महीनों के बाद जब उसकी जमानत हो गई तो वहां से वो इंदौर चला गया। लेकिन कुछ दिन के बाद इंदौर से वापस उज्जैन आया और जेल से बाहर आने की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी रखी। इस पार्टी में उसके जैसे कई कम उम्र के गैंगस्टर शामिल हुए। पार्टी में उसकी मां ने दाल और बाटी बनाई थी। इस पार्टी में दुर्लभ कश्यप गैंग का राजदीप मंडलोई, मोहित लोट, नीलेश ठाकुर, कुणाल डोरेमोन जैसे कम उम्र के खतरनाक गैंगस्टर भी शामिल हुए थे। पार्टी करने के बाद रात के करीब 12 बज चुके थे। दुर्लभ कश्यप ने अपने साथियों से कहा कि चलो चाय और सिगरेट पीने चलते हैं। वो अपनी गैंग के साथ उज्जैन के हल्लावाड़ी इलाके में चाय और सिगरेट पीने के लिए निकल गया, जहां पर पहले से एक गैंग खड़ी थी। और दुर्लभ कश्यप जैसे वहां पर पहुंचा, उस गैंग से उसका विवाद हो गया। दुर्लभ कश्यप ने शहनवाज नामक एक बदमाश को उसी वक्त गोली मार दी। गोली लगने के बाद एक तरफ शहनवाज वहीं गिर गया तो दूसरी तरफ दुर्लभ कश्यप के सभी दोस्त उसे छोड़कर वहां से भाग गए। और शहनवाज गैंग के बाकी बदमाशों ने दुर्लभ कश्यप को इतने चाकू मारे कि दाऊद की तरह वो बड़ा गैंगस्टर बनने का सपना देख रहा था, वो वहीं पर मारा गया। उसकी मां घर में इंतजार करती रह गई कि उसका बेटा बाहर चाय पीने गया है, वो आएगा, लेकिन उसकी लाश आई। दुर्लभ कश्यप की मौत को 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आज उसके सभी हत्यारे जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं। एक ने जेल में आत्महत्या कर ली थी। दुर्लभ कश्यप तो मर चुका है, लेकिन उसने जो अपराध का बीज बोया था अब वो नासूर बन चुका है और आज पुलिस के लिए सिरदर्द भी है। दुर्लभ कश्यप की कहानी को लेकर आपका क्या कहना है, जरूर बताइएगा। नमस्कार।